हाय, दिस इज रेणुका, योर कंटेंट रीजनिंग फैकल्टी। सो सीएसआईआर एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। एनालिसिस भी आपने देखा होगा, क्वेश्चंस भी देखा होगा, खुद को एनालाइज भी किया होगा कि ये क्वेश्चंस तो मुझे आता ही नहीं है, ये क्वेश्चंस मुझे पता है, पहले से मैंने पढ़ रखा है, ये टॉपिक मैंने कवर किया हुआ है, ये टॉपिक तो मैंने कवर ही नहीं किया है। तो बैंकिंग के एसएससी यूपीएससी के भी एस्पिरेंट्स होंगे जिनका ये एग्जाम आने वाले दिनों में है। सो यू मस्ट बी वरीड अबाउट कवरिंग द टॉपिक्स, ठीक है। सो ये सेशन कंप्लीटली उसके ऊपर रहेगा। 300 मार्क्स की एटलीस्ट कवर करने की स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हो या आईबीपीएस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, टारगेट रख रहे हो इस बार आईबीपीएस के सभी एग्जाम्स के और एसबीआई जितने भी बैंक एग्जाम्स है उनका टारगेट आप रख रहे हो, तो आईबीपीएस बैंक एग्जाम्स के लिए आपको क्वांट रीजनिंग के हो प्री मेंस लेवल के क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। वहां से जाकर आप पीडीएफ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। इंग्लिश के भी प्री और मेंस दोनों लेवल के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ से डाउनलोड करके आप अभी से प्रैक्टिस कर सकते हो। जिनके एग्जाम्स की आपने टारगेट रखी है, बैंक या इंश्योरेंस एग्जाम्स में भी सेम बैंक एग्जाम्स की तरह ही सिलेबस होता है, ठीक है। देखो, यहाँ से देखकर आपको ये लग रहा होगा कि मैम आपने ये 150 और ये 50, 200 और ये 100, सिर्फ आपने 300 कहा है, तो 300 इनमें से ही क्यों रखा है? इन दोनों को आपने क्यों इंक्लूड नहीं किया है? ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, तो मैं बता दूं, नहीं, ऐसा नहीं है। इनको नहीं छोड़ना है, इनको भी करना है। लेकिन अगर आप सारा कुछ कवर नहीं कर पाते हो तो सभी से एटलीस्ट 300 आउट ऑफ 350 मार्क्स के आप प्रिपरेशन कर सको, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे इनको इनसर्कल इसलिए किया है क्योंकि इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियोस, तो सीएसआईआर प्लेलिस्ट एक होगा, वहां से जाकर आप बाकी के क्लासेस देख सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा। स्ट्रैटेजी मैंने फुल डिटेल डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम एक एक करके एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप चीजों को कवर कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने कुछ अंडरलाइन करके रखा हुआ है या हाईलाइट करके मैंने कुछ रखा हुआ है। अगर आप ने कुछ टॉपिक्स पूरी तरह से कवर नहीं किया है, एसएससी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हो तो आपने कवर कर लिया होगा आंसर। अगर आपने नहीं किया है फिर भी, या बैंकिंग एस्पिरेंट्स है तो उनको सारे कुछ कवर नहीं कर पाते हैं, तो आपको मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट करके रखा है। सारा कुछ ना सही, एटलीस्ट ये इंपॉर्टेंट कुछ आप कवर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हर एक चीज से आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक मैं छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी कि कैसे आपको ये सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि आपने कुछ कवर कर लिया है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो, मुझे एक एज एन एस्पिरेंट आप सोचो कि, ठीक है, जैसे पेपर 2 में, पेपर 2 से स्टार्ट करते हैं। पेपर 1 में एक इंग्लिश के लिए मैंने आपको वीडियो सजेस्ट किया हुआ है, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब करंट इवेंट्स में क्या क्या पढ़ना है ये मैंने अलग से वीडियो में आपको प्रोवाइड किया हुआ है, वो देख लेना। पेपर 2 से एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ कि पेपर 2 से कैसे स्टार्ट करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे पेपर 2 पे कितने पार्ट से, 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट से यहाँ पे मैं रीजनिंग की बात कर रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट किया हुआ है। ये सब आपको एक दिख रहा होगा, जो ये है विजुअल मेमोरी, ये हाईलाइटेड नहीं है। अगर आप एसएससी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हो तो आपको ये सब पता होगा कि ये टॉपिक्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि बैंक एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। सिर्फ पजल्स हो गए या अदर क्वेश्चंस, डायरेक्शन, ये सब हो गया, इनमें से यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक, रीजनिंग, ये सब एसएससी में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो आपको किस तरह से लिखना है एज एन एस्पिरेंट, जैसे ये क्वेश्चंस हो गए, ये मैंने अदर वीडियोस में समझाया हुआ है फुल डिटेल में। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा लिखा हुआ है कि एनालॉजी के इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी इनमें कोई रिलेशन है तो आपको इस तरह से सिमिलरली यहाँ पे जो इसके साथ रिलेशन होगा वही आंसर होगा। सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्या हो गए, ये ऑड वन आउट के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे टॉपिक्स के एक एक करके सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये हाईलाइट हुआ है। तो हाईलाइट का मतलब ये हो गया कि आपने उस चीज को कवर कर लिया है। यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा होगा कि ये चीज विजुअल मेमोरी जो है हाईलाइट नहीं हुआ है। विजुअल मेमोरी के क्वेश्चंस क्या होते हैं, मिरर बेस्ड इमेजेस क्वेश्चन होते हैं ना। जैसे आपको एक इमेज दे देगा, ठीक है, आपको पूछेगा कि ये मिरर के पास रखो तो इसका क्या होगा, किस तरह से दिखेगा, वो आपको आंसर करना है कि कौन सा इमेज होगा, ठीक है। मान लो ये आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको एक इससे क्या होगा, आपको जो भी मैंने कहा है आपको प्रीवियस वीडियो में, एक एक ईच टॉपिक को आपको क्या करना है, ईच टॉपिक को आपको सर्च करना है,
कहीं से भी हो, यूट्यूब से सर्च कर रहे हो, कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके बाद कॉन्सेप्ट सीख लिया फिर कुछ क्वेश्चंस आप देख लो। ज़्यादा से ज़्यादा एक एक टॉपिक में आपको 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट ही लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। बिलीव मी, इससे क्या होगा, एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। आपने यहाँ पे इस चीज़ को आपको नोट डाउन करना है या इसका जेरोक्स कर लो, प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है। एक पार्ट आपने कवर कर लिया है, यहाँ पे इसको आपने टिक कर लिया इस तरह से कि आपका रीजनिंग कंप्लीट हो गया है। सिमिलरली आपको बाकी के भी करना है, जो आपने नहीं किया है उसको बाद में देख लेना है। इससे क्या होगा, जब आपका ये हाईलाइट जो है ना, जब आप ये हाईलाइट करोगे तो इस तरह से आपके सारे हाईलाइट्स जब आप देखोगे, आपका जो भी आपने प्रिंट आउट निकाला है ये आपका कंप्लीट हो चुका होगा, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ ये टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये टॉपिक्स मेरा अभी बाकी है, इसको मुझे कंप्लीट करना है, जैसे ये टॉपिक हो गया इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको कहा है, सर्च करना है, यूट्यूब से कॉन्सेप्ट सीखना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, ना कि उस यूट्यूब के जो भी 1 आवर के वीडियोस होते हैं उनको देखने लग जाना, तब तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि स्पेस विजुअलाइजेशन फॉर एन एग्जाम्पल हो गया कि इसके डाइस और क्यूब के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आपने लिख लिया, उसके बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बस वो हो गया कंप्लीट आपका टॉपिक। जैसे यहाँ पे आप लॉजिकल वेन डायग्राम के किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। वैसे यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है, यूनिवर्सल नेगेटिव होता है, पर्टिकुलर होता है, मिसलेनियस होता है। अफर्मेटिव क्या हो गया, यानी 3 कोई ऐसे हैं जो तीनों एक दूसरे से क्या साथ कनेक्टेड हैं, तो 3 पार्ट्स में ऐसे करके होंगे क्वेश्चन, आपको ऐसे करके गिवन होंगे, ठीक है। ऐसे करके इनमें एक सर्कल, फिर इनमें एक सर्कल, फिर या फिर ऐसे अलग अलग सर्कल, यानी इन तीनों का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। या फिर इन तीनों का एक दूसरे के साथ थोड़ा थोड़ा रिलेशन है, या फिर किन्हीं दोनों का रिलेशन है, एक और तीसरा हो गया जिसका किसी के साथ रिलेशन है। एक छोटा सा मैं आपको समझा रही हूँ, इसका आप वीडियो देख लोगे तो अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। सिमिलरली ऐसे करके अदर टॉपिक्स भी आपको कवर करना है। ये डिसीजन मेकिंग, इसको एथिक्स, ये सब मैंने अदर वीडियो में आपको समझाया हुआ है, यहाँ पे मैं नहीं समझाऊंगी। बस एक छोटा सा आपको ये देने के लिए है कि किस तरह से आपको 300 मार्क्स की एक कवर कर लिया है जो आपने, उसका कैसे आपको पता लगेगा कि आपने ये चीज़ कवर कर लिया है। जो भी आपने पढ़ा है उसको क्या करो, हाईलाइट करो, एक एक टॉपिक का करोगे, बिलीव मी ये बहुत कम टाइम होगा, लेस टाइम में आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। भले ही आपकी सारी क्वेश्चंस या सारे टॉपिक्स प्रिपरेशन ना हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो आपको कवर हो जाएगा कि आपका ये चीज़ कवर हो गया। बाकी मैंने आपको बताया हुआ है कि करंट इवेंट्स हो गए या जो भी आपको क्या क्या पढ़ना है, समिट्स हो गए, इंटरनेशनल अवार्ड्स हो गए, पहली बार कुछ हो रहा है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स के न्यूज़ हो गए, अवार्ड्स हो गए, ठीक है। हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, फिर मिडाइवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पॉलिटी से क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हिस्ट्रिकल अंडरपिनिंग्स हो गए, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, ये मैंने आपको करके रखा है। अगर सब कुछ नहीं कवर कर पा रहे हो तो थोड़ा बहुत ही कर लो। अगर आप इस तरह से करते हो, एक टॉपिक को आपने उठाया, फिर उसको आपने क्या किया, सर्च किया, फिर आपने क्या किया, उसके कॉन्सेप्ट आपने क्लियर किया, फिर उसके आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया, उसके बाद आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो आपने क्या किया, उस चीज को आपने हाईलाइट कर दिया, ये हो गया आपका एक टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। एक टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया। सिमिलरली ऐसे ऐसे करके जब आपका ये जो भी आपने प्रिंट आउट निकाल के रखा है ना, ये टोटल आपका कंप्लीट हो जाएगा जब, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ आपने 300 मार्क्स की प्रिपरेशन करी है, या फिर कितने मार्क्स की आपने प्रिपरेशन करी है, ये चीज़ भी आपको आइडिया लग जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे 300 मार्क्स सिर्फ इन्हीं का नहीं है, ठीक है। ये 100 में से आप थोड़ा थोड़ा करके कर लो, जैसे हिस्ट्री का पूरा ना सही, जो आपको पूरा सिलेबस गिवन है वो ना सही, कम से कम पूरा थोड़ा थोड़ा ही सही। यहाँ पे 50 मार्क्स की मैंने आपको वीडियो सजेस्ट किया हुआ है, वो देख लो, ठीक है। और जनरल साइंस और इकोनॉमिक पार्ट्स का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लो। तो थोड़ा थोड़ा करके आउट ऑफ 350 आपको 300 मार्क्स की कवर अप तो हो ही जाएगी, कि आप कवर कर लोगे कि हाँ ये टॉपिक्स मैंने कवर किया हुआ है। अगर आपका एग्जाम में वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप कर लोगे, नहीं पूछे जाते हैं, अलग टॉपिक से कोई आ रहा है जो आपने कवर नहीं किया है, तो वो क्वेश्चंस आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये मैंने कवर नहीं किया है, ठीक है।
अभी टाइम है, जिनका 11 है या फिर 20 को एग्जाम है, बहुत टाइम है। एक एक टॉपिक को करो, एक एक टॉपिक को सर्च करके करोगे तो एक एक पार्ट, हर पार्ट 2 का यहाँ पे एक एक 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक एक पार्ट एक एक दिन में कवर करोगे तो भी हो जाएगा, या एक दिन में 2 पार्ट्स कवर कर लोगे तो भी इजीली बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री किस किस टॉपिक में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा वो मैं बता देती हूँ। हिस्ट्री, ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये जनरल साइंस और इकोनॉमिक, ये पार्ट से सिर्फ आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। बाकी डिसीजन मेकिंग ये मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर आप उतना वीडियो भी देख लोगे तो भी आपका ये कंप्लीट हो गया मान लो। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ये थोड़ा टाइम लगेगा, ज्योग्राफी भी इतना टाइम नहीं लगेगा, एक कम सिलेबस आपको गिवन है, यहाँ पे देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे गिवन है क्या है, यहाँ पे देखो बहुत कम दिया हुआ है। ज़्यादातर आपको ये इकोनॉमी पार्ट का दिया हुआ है, और क्या आपको दिया हुआ है यहाँ पे, आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन ये पार्ट दिया गया है। बाकी हिस्ट्री में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, जैसे मैंने कहा इन तीनों में, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, यही तीनों में थोड़ा आपको टाइम लग सकता है। बाकी आपके पहले उनको कर लो जो आपका कम टाइम में हो जाएगा, उसके बाद इनको आप कर लेना। ठीक है, सो इस तरह से आपको कवर करना है। मैंने आपको बता दिया है एग्जाम्पल देके किस तरह से आपको करना है। इस चीज़ का जो भी सिलेबस है उसका आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल लो। ठीक है, प्रिंट आउट आपने निकाल लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक वाइज आपको कवर करते जाना है, उसको आपने हाईलाइट करते जाना है, सो दैट आपका ये सेटिस्फेक्शन होगा कि आपने इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। इस टॉपिक को आपने कंप्लीट नहीं किया है तो एट द एंड आप देख सकते हो। ठीक है, तो एग्जाम में सेंटर में टाइम से पहले पहुंच जाना। ठीक है, सो दैट आपका वहाँ लेट ना हो जाए। ठीक है, और बाकी सब जो भी पेपर 1 पेपर 2 के जो भी एडमिट कार्ड है उनको पहले से प्रिंट करके रख लेना, सो दैट वहाँ पे जाके आपको टाइम ना लगे या लास्ट मोमेंट में आप हड़बड़ा ना जाओ। ठीक है, सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।